तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। परमपिता परमेश्वर की स्तुति और बड़ाई हो। आइए हम आज का मनन के लिए भजन संहिता का पुस्तक 137 अध्याय को हम अध्ययन करेंगे। बेबीलोन की नहरों के किनारे में हम लोग बैठ गए और सिय्योन को स्मरण करके रो पड़े। उसके बीच के मजनू वृक्षों पर हमने अपनी बिनावों को टांग दिया, क्योंकि जो हमको बंदी बनाकर ले गए थे उन्होंने वहां हमसे गीत गवाना चाहा और हमारे रुलाने वालों ने हमसे आनंद चाहकर कहा, सिय्योन के गीतों में से हमारे लिए कोई गीत गाओ। हम यहोवा के गीत को पराये देश में कैसे गाए। हे यरूशलेम, यदि मैं तुझे भूल जाऊं तो मेरा दाहिना हाथ सूख जाए। यदि मैं तुझे स्मरण न रखूं, यदि मैं यरूशलेम को अपने सब आनंद से श्रेष्ठ न जानूं, तो मेरी जीभ तालू से चिपक जाए। सर्वसामर्थी परमेश्वर पिता की महिमा और बड़ाई हो। ये भजन उसके द्वारा लिखा गया जो हाल ही में बेबीलोन को बंधुआई से यरूशलेम लौटा था। उनके उस बंधुआई का यादें अभी भी ताजा और दुखद थी। वो याद करता था कि कैसे यहूदी यरूशलेम के लिए सिय्योन के लालसा रखते थे। परमेश्वर के लिए उनके प्रेम के साथ निखरता से जुड़ा हुआ था, क्योंकि यरूशलेम परमेश्वर के मंदिर का स्थान था। यहाँ वचनकार परमेश्वर से प्रतिशोध का मांग करता है। परमेश्वर का न्याय उस राष्ट्र पर गिरेगा जो यरूशलेम के विनाश में उत्सुक हुए थे। इसका 7 वचन में कहता है, हे यहोवा, यरूशलेम के दीन को एदमियों के विरुद्ध स्मरण कर कि वे कैसे कहते थे, ढाओ उसको नींव से ढा दो। जो यरूशलेम का विरुद्ध में खड़ा होते थे, जो यरूशलेम का सत्यानाश होने का जो आशा करते थे, उनको परमेश्वर मोबदला दे, इसका विषय में वो आशा करता था। याकूब के भाई एसाव की संतान, उन्होंने बेबीलोनियों को प्रोत्साहित किया कि वे यरूशलेम को उसकी नींव तक गिरा दे। न केवल उसके भवन बल्कि उसके धार्मिक ढांचे भी। उन्होंने ये आशा करता था कि वे यरूशलेम की उसकी नींव तक गिरा दे। न केवल उसके भवन बल्कि उसके धार्मिक ढांचे भी टूट जाए, बिखर जाए। इन आशों में, इन आशा के साथ वो लोग इच्छुक थे। इसका विषय में आप ओबद्याह का पुस्तक उसका 8 वचन से आगे का वचन में आप यहाँ देख सकते हैं। यहोवा की ये वाणी है, क्या मैं उस समय एदोम में से बुद्धिमानों को और एसाव के पहाड़ में से चतुराई को नष्ट न करूंगा। हे तेमान, तेरे शूरवीर का मन कच्चा हो जाएगा और यूं एसाव के पहाड़ पर हर एक पुरुष घात होकर नष्ट हो जाएगा। हे एसाव, उस उपद्रव के कारण जो तूने अपने भाई याकूब पर किया, तू लज्जा से ढांपेगा और सदा के लिए नाश हो जाएगा। जिस दिन परदेसी लोग उसकी धन संपत्ति छीनकर ले गए और पराई लोगों ने उसके फाटकों से घुसकर यरूशलेम पर चिट्ठी डाली, उस दिन तू भी उनसे एक था, परंतु तुझे उचित नहीं था कि तू अपने भाई के दीन में, अर्थात उसकी विपत्ति के दिन में उसकी ओर देखता रहता और यहूदियों के विनाश का दिन उनके ऊपर आनंद करता और उनके संकट के दिन बड़ा बोल बोलता। तुझे उचित नहीं था कि मेरी प्रजा का विपत्ति का दिन तो उसके फाटक में घुसता और उसकी विपत्ति के दिन
उसकी दुर्दशा को देखता रहता और उसकी विपत्ति के दिन उसका धन संपत्ति पर हाथ लगाता था। तुझे उचित नहीं था कि तीर मुहाने पर उसके भागने वाले को मार डालने के लिए खड़ा होता और संकट के दिन उसके बचे हुए को पकड़ता, क्योंकि सारी जातियों पर यहोवा के दिन का आना निकट है। जैसा तूने किया है वैसा ही तुझसे भी किया जाएगा। तेरा व्यवहार लौटकर तेरे सिर पर पड़ेगा। एदोमियों आनंदित हुए थे। इस कारण परमेश्वर यहाँ पर तुझे ये बात उचित नहीं था कि तू ऐसा करना चाहिए। आज मसीह लोगों का सतावट देखकर कितना लोग बड़े उत्साह के साथ में अंतर्वार्ता करते रहते हैं, अलग अलग बातचीतों को जारी रखते हैं। मेरा प्रियो, बाइबल कहती है कि परमेश्वर का न्याय निकट है। और यहाँ भजन संहिता 137 का 8 और 9 वचन में देखेंगे तो, हे बेबीलोन, तू उजड़ने वाला है, क्या ही धन्य होगा जो तुझसे ऐसा ही बर्ताव करेगा जैसा तूने हमसे किया है। क्या ही धन्य होगा जो तेरे बच्चों को पकड़कर चट्टान पर पटक देगा। यहां पर भजनकार यरूशलेम के मुख्य नाश करने वाले बेबीलोन की ओर लगाता है, जिसे यहां बेबीलोन की पुत्रियां के रूप में व्यक्त किया गया है। भजनकार यह नहीं कहता कि वो चाहता है कि वे बेबीलोन का विनाश हो, वो बस इतना कहता है कि ये बर्बाद हो गया है। वो कहता है कि धन्य है वो जो बेबीलोन को उसके किए का मुबदला दे, जो परमेश्वर का न्याय का साधन बन जाए। बेबीलोनियों ने यहूदियों के खिलाफ कई अत्याचार किए, जिसमें महिलाओं और बच्चों को हत्या भी शामिल थी। उसी का फल उन पर पड़ने वाला था। मेरा प्रियो, बाइबल कहती है जो कोई परमेश्वर का लोगों को छूता है वो परमेश्वर का आंखों का नानी का छूता है। आज भी परमेश्वर का लोगों को सताने वाला कहते होंगे कि हम लोग विजय हो गए हैं, परंतु परमेश्वर का न्याय के समय वो कदाचित भी परमेश्वर चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि कुछ समय के लिए परमेश्वर शांत होकर उनको ऐसे ही छोड़ दिया है। प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 6 अध्याय का 9 वचन में यहाँ पर हम देखते हैं, जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक ना लेगा। उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे सगी दास और भाई जो तुम्हारे समान बद्ध होने वाला है उनकी भी गिनती पूरा ना हो ले। मेरा प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर, जिन्होंने परमेश्वर का सेवकों को सताया है, जिन्होंने परमेश्वर का सेवकों को दुख और तकलीफ दिया है, इस विषय में परमेश्वर कभी भी चुप नहीं रहेंगे। परमेश्वर न्याय करने वाले हैं। और इसी तरह यहाँ पर हमने देखा भजन संहिता का पुस्तक उसका 137 अध्याय में भजनकार का चिंता, शत्रुओं के कारण उनको अपना देश छोड़ना पड़ा, अपना मंदिर को छोड़ना पड़ा और पराई देश में जाकर उन्होंने रहना पड़ा। ये सारे विपत्ति के बीच में को याद करते हुए परमेश्वर का दास भजनकार ये वचन को रचना किया हुआ हम पाते हैं। परम प्रभु इस वचन के द्वारा आपका जीवन में और उत्साहित होकर परमेश्वर के लिए जीवन बिताने में सहायता और मदद करे। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं।
पिताजी धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं भजन संहिता का पुस्तक उसका 137 अध्याय के लिए, जो प्रभु अपना लोगों के लिए, उनका उत्साह के लिए, उनका जीवन का प्रेरणा के लिए जो आपने दिया है प्रभु परमेश्वर। आप दया और अनुग्रह कीजिए उन तमाम लोगों के लिए प्रभु, जो कोई आज आपका नाम लेने वालों को सताते हैं, आपका सेवकों को तकलीफ देते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। प्रभु परमेश्वर, प्रभु आप किसी को भी नहीं चाहते कि कोई भी नाश हो, परंतु हर एक के लिए, चाहे कितना भी दुष्ट लोग क्यों ना हो, वो भी मन फिराए, वो भी पश्चाताप करे। आपका जीवन का यही आशा है प्रभु जी। इसीलिए आपने अपना जीवन कलवरी क्रूस पर अपना प्राण देकर प्रभु सारे जगत की पाप के लिए आपने बलिदान हुए प्रभु जी। परमेश्वर पिता आप दया कीजिए, कोई भी नाश ना हो प्रभु, हर एक कोई मन फिराने के लिए आप सहायता कीजिए। हमारा ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।